ऑलराइट, वेलकम बैक। सो लास्ट लेक्चर्स में हमने लिनक्स के कमांड्स डिस्कस किए, लाइक कौन कौन से कमांड यूज़फुल हैं डे टू डे एक्टिविटी में, क्या क्या हमें यूज़ करने हैं, वो सब डिस्कस हमने कर लिया। आज कुछ दूसरे डिफरेंट टॉपिक्स हम कवर करेंगे। जस्ट अ मोमेंट। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू द ट्रबल शूटिंग सिनेरियोज। ठीक है, लिनक्स में। सो आज का जो टॉपिक है दैट विल बी रिलेटेड टू द ट्रबल शूटिंग सिनेरियोज। ठीक है, तो आपका अप्रोच क्या रहेगा अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर इशू लेके आ रहा है कोई। ठीक है, या आपके पास पर्टिकुलर इंसिडेंट आ गया या किसी यूज़र का कॉल आ गया आपके पास। ओके, लाइक कंपनी में, लाइक व्हेन यू आर वर्किंग एज अ क्लाउड इनटू द क्लाउड टीम और एंटरप्राइज ऑपरेशन टीम में जब आप काम करते हो, तो यू आर वर्किंग ऑन इंसिडेंट, टास्क, सी टास्क, एज वेल एज लाइक सिंस आपकी टीम छोटी रहेगी, ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे, 6-7 लोग रहेंगे एक एक शिफ्ट में। ठीक है, सिंस यू आर वर्किंग 24/7, तो सभी टीमों को पता रहता है कि हाँ भाई, वो क्लाउड में ये पर्टिकुलर XYZ पर्सन है अवेलेबल। ठीक है, सब आपको नाम से जानते रहेंगे। हो सकता है आपको टीम्स पे पिंग कर दें कि हेलो ब्रो मुकेश, वन ऑफ माय सर्वर इज़ नॉट रीचेबल, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी। ठीक है, तो आपका प्राइमरी क्या पहले जो, अगर आप प्रीवियस, अगर आप देखोगे सिनेरियोज देखोगे, तो वहाँ पे क्या काम कर रहे हो आप, टिकट पे काम कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे भी टिकट पे काम करोगे, लेकिन यहाँ पे आपका मेन क्या फोकस है कि मेक श्योर योर एनवायरनमेंट इज़ अप 99.9% टाइम। आपका जो सर्वर है वो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। तो इसमें इंसिडेंट का वेट नहीं करना है कि हाँ इंसिडेंट आएगा तभी हम उसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आपके पास कोई पिंग करता है तो भी आप देख सकते हो कि हाँ भाई, ये सर्वर अप रहना चाहिए था, प्रोडक्शन का सर्वर है, ये अप नहीं है। तो आपकी अप्रोच क्या रहेगा, आपकी ट्रबल शूटिंग क्या रहेगी, तो वो डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन टीम के बंदे ने आपको पिंग किया, हाय मुकेश, एंड दिस पर्टिकुलर सर्वर इज़ नॉट रीचेबल, आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट टू दिस। ठीक है, व्हाट विल बी योर फर्स्ट अप्रोच। सबसे पहले आपको सर्वर का नाम लेना है यूज़र से, व्हाट इज़ द सर्वर नेम और व्हाट इज़ द आईपी एड्रेस। पहला अप्रोच क्या रहेगा, आप पिंग करोगे सर्वर को बाय द होस्ट नेम और द आईपी एड्रेस। तो होस्ट नेम क्या रहेगा, होस्ट नेम उसका हो सकता है कि फ्रंट एंड डॉट एस एच हो, या फिर फ्रंट एंड डॉट ग्लिक डॉट कॉम हो, या फ्रंट एंड डॉट एस सी एल डॉट कॉम है। ठीक है, वो पर्टिकुलर आईपी लोगे आप एंड उसको पिंग करोगे आप। ओके, तो ये अप्रोच हो गया। अगर होस्ट नेम या आईपी एड्रेस इज पिंगेबल, मीन्स सर्वर में इशू नहीं है, इशू माइट बी ऑन द क्लाइंट साइड और दी क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर उस सर्विस में इशू हो सकता है। एंड दूसरा अप्रोच, दूसरा क्या इशू हो सकता है कि मान लो आपका वो सर्वर या आईपी वो पिंग ही नहीं हो रहा है। दैट मीन्स दिस कुड बी इशू विद द, आइदर सर्वर इज डाउन। ठीक है, आइदर सर्वर इज डाउन और स्टॉप्ड इन अ स्टॉप्ड स्टेट। ठीक है, या फिर सर्वर का स्टेटस, ठीक है, स्टेटस वो 1/2 हो गया है। ठीक है, ये कंपनी में बहुत इशू आता है। ठीक है, वो कहेगा, लाइक पर्टिकुलर एप्लीकेशन टीम बोलेगा कि भाई हमारा ये सर्वर है ना, वो नॉट रीचेबल है। इवन आप पिंग करोगे इसको, ठीक है, ये पिंग भी होगा और कभी कभी पिंग भी नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको देखना है स्टेटस चेक, ये दोनों ग्रीन है कि नहीं है, ये 1/2 तो नहीं हो रखा है, रेड तो नहीं है। तो डैट विल बी वन ऑफ योर अप्रोच। एंड उसके बाद फिर कॉन्फ़िगरेशन फाइल तो बहुत नेक्स्ट लेवल की चीज़ हो गई। बट ये जो तीन अप्रोच है, लाइक आपको पिंग करना है आईपी से, होस्ट नेम से, दिस इज़ रिक्वायर्ड। ओके, एंड बाकी तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये तो कोर लिनक्स इंजीनियर जो रहेगा वो देखेगा, तो दैट इज़ नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट आपको पता रहना चाहिए कि व्हाट विल बी योर अप्रोच। इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछता है तो व्हाट विल बी योर अप्रोच। First of all, I will ping the IP address of the particular server from my machine, whether it is reachable or not. I will try to trace route, ठीक है, that particular host name, whether it is reachable or at what point of time the session is getting disconnected. I will try to SSH the particular server and check whether it is working fine. I will check into the AWS console whether the server is one like 2/2 status check pass, and I will try to SSH the server.
Okay, I will try to SSH the server with my credential. अगर अगर आपको एक्सेस हो रहा है, ठीक है, अगर आपने एक्सेस कर लिया तो आप सीधे यूज़र को बोलो कि भाई मैं तो एक्सेस कर पा रहा हूँ, आई थिंक यू हैव सम इशू विथ योर, ठीक है, फ्रॉम योर साइड, प्लीज़ चेक। एक्सेस से रिलेटेड इशू हो सकता है उसको एक्सेस उसका रिवोक हो गया हो। तो ये बहुत केसेस आते हैं। तो आस्क हिम टू चेक वेदर यू हैव द रिक्वायर्ड परमिशन और नॉट। ओके, एंड ऑल्सो लाइक ये भी हो सकता है कि उस समय सर्वर उसका ऑफ था। ठीक है, एक सिनेरियो ये हो सकता है कि जिस समय वो यूज़र ने बोला कि आई एम नॉट एबल टू एक्सेस दिस पर्टिकुलर सर्वर, ठीक है, जो भी मेरा ये सर्वर है, आई एम नॉट एबल टू एक्सेस, मे बी एट दैट टाइम सर्वर वॉज पावर्ड ऑफ और रिबूट हो रहा था उस समय। ठीक है, तो उसके लिए आप चेक कर सकते हो, एक कमांड है अप टाइम। इससे क्या होगा कि आपको एग्जैक्ट टाइम दिख जाएगा कि सर्वर आपका कितनी देर हुआ ऑन हुए। इसमें देखो क्या दिखा रहा है, 2 मिनट। कितने लोग इस पे लॉग्ड इन है, 1 यूज़र। ठीक है, लोड एवरेज इसका क्या है, ये दिख जाएगा। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कमांड। if someone is trying to ask you like can you tell me when this particular server got rebooted, okay, और how much time, like कितना समय हो गया इस सर्वर को ऑन हुए। या कभी कभी एप्लीकेशन टीम आपसे बोलेगी ये कमांड रन करना है इस सर्वर पे, लेकिन मेक श्योर सर्वर को ऑन हुए 5 मिनट हो गए हों। तो आप घड़ी में थोड़ा ना देखोगे, सीधे जाओ कमांड चलाओ अप टाइम, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, देखो 3 मिनट हो गया। ओके, तो इससे ये भी पता चल सकता है कि हाँ 3 मिनट पहले ये सर्वर ऑफ था या रिबूट हुआ था। ओके, बाकी तो आपको सबको पता है, ये क्लाउड ट्रेल में जाके आप वो सब देख सकते हो। ठीक है, सबको मैंने पुराने वीडियोस में कवर कर रखा है ये। अप टाइम सबको याद रखना है। एंड उसके बाद एक इशू और आता है, अनेबल टू कनेक्ट टू द वेबसाइट और एन एप्लीकेशन, व्हाट विल बी अप्रोच। यू गॉट एन इंसिडेंट, ठीक है, कि डेव एनवायरनमेंट में आपका एक सर्वर है या एक आपकी एप्लीकेशन है, ठीक है, फ्रंट एंड एप्लीकेशन का नाम है, वो एप्लीकेशन आपकी चल नहीं रही है, या जेनकिंस सर्वर है, जेनकिंस के एप्लीकेशन उस पर इंस्टॉल्ड है, वो एप्लीकेशन आपकी चल नहीं रही है। व्हाट विल बी योर अप्रोच। सबसे पहले, सब जगह वहीं पे सबसे पहले हमें एक ही अप्रोच यूज़ करना है, मेक श्योर द सर्वर इज़ अप एंड रनिंग। कोई भी अगर आपको एप्लीकेशन से रिलेटेड पूछता है या सर्वर से रिलेटेड पूछा है, तो होस्ट नेम और आईपी हमेशा पिंग होना चाहिए। ठीक है, एंड उसके बाद अगर इसमें से लाइक इशू अगर लाइक सर्वर ऑन है या फिर पिंग हो रहा है, देन आपको लॉगिन करना है सर्वर पे। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया। यहाँ पे आप नेट स्टैट नहीं, नेट स्टैट नहीं, सिस्टम CTL स्टेटस कमांड चालू करो आप। ठीक है, इसको देखो और एक्टिव आपका ये आना चाहिए, मेक श्योर। ठीक है, यम इंस्टॉल Linux-y। अगर अगर ये इनएक्टिव है, दैट मीन्स कि आपका एप्लीकेशन अभी ऑन नहीं हुआ है या उसमें कुछ प्रॉब्लम है, यू कैन टेल दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन टीम पर्सन दैट हाई XYZ, योर एप्लीकेशन इज़ नॉट रनिंग राइट नाउ। ओके, डू यू वांट मी टू स्टार्ट दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन। ठीक है, तो यू कैन, इफ़ यू आर गेटिंग द रिक्वायर्ड परमिशन यू कैन स्टार्ट। ठीक है, तो यू कैन यूज सिंपली चेंज दिस फ्रॉम स्टेटस टू स्टार्ट। नाउ ये एप्लीकेशन आपकी ऑन हो गई, और उसको बोलो कि आप वैलिडेट कर लो। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, ठीक है, आप में से जिसको भी अगर हो अप्रोच आपका, मैं देखना चाहता हूँ व्हाट विल बी अप्रोच। आपके पास एक यूज़र का कॉल आया, लाइक आपके पास एक यूज़र का मैसेज आया और ये कॉल आया, ही सेइंग कि ये मेरा पर्टिकुलर सर्वर है, ठीक है, एंड ये प्रोडक्शन का सर्वर है, इसको मुझे रिबूट करना है। ठीक है, AWS कंसोल से उसको रिबूट कर दो। तो व्हाट विल बी योर अप्रोच, दानिश।
स्टार्ट कर देंगे, अरे डिसेबल करके इनेबल कर देंगे क्या? नहीं नहीं, स्टार्ट कर वो सॉरी, स्टॉप करना है सर्वर को या रीस्टार्ट करना है सर्वर को। प्रोडक्शन बेस्ड सर्वर है। स्टॉप करना है तो वो सिस्टम सीटीएल स्टॉप इंजन एक्स। सर्वर को मैं कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, चलो सर्विस ही बोल दिया, ठीक है। सिस्टम सीटीएल स्टॉप इंजन एक्स कर दोगे ना? कमांड तुम्हारी सही है, लेकिन तुमने ध्यान से सुना नहीं, हमेशा क्वेश्चन ध्यान से सुनो। मैंने बोला प्रोडक्शन का सर्वर है, मतलब ये जो ये पर्टिकुलर वेबसाइट है, इस पे मेरी फेसबुक चल रही है लाइव। इस पर्टिकुलर वेब सर्वर पे मैंने फेसबुक चला रखा है। अब तुम आए, तुमने इसको रीस्टार्ट कर दिया उस उतनी देर के लिए, तो भाई वो सर्वर, वो फेसबुक बंद हो जाएगा, तुरंत कंपनी तुम्हें निकाल देगी। ठीक है। प्रोडक्शन सर्वर पे कभी भी हम ऐसे काम नहीं करते हैं। प्रोडक्शन सर्वर पे हमेशा वी आर गोइंग टू आस्क फॉर द अप्रूव्ड चेंज टिकट। सी टास्क बोलते हैं, सी टास्क टर्म याद रखना। ठीक है। प्रोडक्शन जो से सी रिलेटेड कोई भी एच या क्या कह रहे हो? अप्रूव सी एच करके भी टिकट आता है, कभी कभी अप्रूव CH10 ऐसे चेंज, अप्रूव चेंज करके आता है टिकट, उसी तरह का है क्या ये? हाँ, सी टास्क हम बोलते हैं उसको, ठीक है, चेंज टास्क। उसमें क्या रहता है कि जैसे आपके पास इंसिडेंट आता है ना, तो इंसिडेंट किसी भी समय आप कर सकते हो, उसमें कोई डेट और टाइम तो मेंशन नहीं रहता है कि हाँ मुझे इसी समय वो चाहिए। सी टास्क में क्या होता है कि सर्वर का डाउन टाइम रहता है, वो मेनली ऐसे प्रोडक्शन लाइक जो क्रिटिकल काम रहता है जिसका ना, उनके लिए वो सर्विस नाउ में ये पर्टिकुलर टिकट यूज़ होता है, सी टास्क। तो सी टास्क में क्या होता है कि आपका सर्वर का नाम मेंशन होगा, उसकी आईपी मेंशन होगी, एंड उसमें एक डाउन टाइम मेंशन होगा कि आपको ये ट्रबल शूटिंग कब करनी है, स्टॉप कर कब करना है, उसमें टाइम मेंशन होगा। टाइम क्या मेंशन होगा, फॉर एग्जांपल आपका ये पर्टिकुलर जो कंपनी है, इट इज़ बेस्ड आउट इन यूएसए, एंड यूएसए में जो प्रोडक्शन आवर होगा उनका वो रात का होगा। तो वो क्या बोलेंगे कि आप इस सर्वर को रिबूट करना है आपको सुबह 6 बजे, इंडिया टाइम के 6 बजे, क्योंकि इंडिया टाइम के 6 बजे वहाँ पर रात के 9 बजे होंगे, और उस समय उनका प्रोडक्शन विंडो ख़त्म हो जाता है, 6 बजे के बाद उनका प्रोडक्शन विंडो बंद हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि इफ़ यू गॉट अ रिक्वेस्ट टू व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रीबूटिंग अ सर्वर। ठीक है। तो यू कुड सिंपली से इफ इट इज़ अ प्रोडक्शन बेस्ड सर्वर, वी आर गोइंग टू हैव अ अप्रूव्ड सी टास्क, ओके, एंड आफ्टर दैट वी कैन रीस्टार्ट द सर्वर। अब बोलेंगे कि मान लो अगर अप्रूव सी टास्क नहीं है तो देन यू कुड से इन दैट केस वी विल टॉक टू द एप्लीकेशन ओनर। जो भी इस एप्लीकेशन का ओनर होगा फेसबुक का, या फिर जो भी फ्रंट एंड का ओनर होगा, ठीक है, वो हाई लेवल पे होगा, वो मैनेजर या जनरल मैनेजर होगा। ठीक है। वो जब अप्रूव करेगा उससे तुम कॉल करोगे कि हाय हाय नकुल, आई गॉट दिस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट फ्रॉम योर टीम मेंबर एंड ही इज सेइंग टू रीबूट दिस पर्टिकुलर सर्वर। ठीक है, सो आई नीड योर अप्रूवल इफ़ वी आर गुड टू रीबूट दिस सर्वर और नॉट। आप उसको एक ईमेल करोगे एंड यू विल seek for the approval, and after that only you are going to restart that particular server। ठीक है। तो ये सिनेरियो बेसिस था ये। ठीक है, प्रोडक्शन का नाम जब भी आएगा तो अप्रूवल लगेगा। ओके, एंड अनेबल टू एसएसएच। ठीक है, एक सिनेरियो होगा कि यूज़र इज़ कॉलिंग यू लाइक, यूज़र क्या मतलब, इंटरव्यू तुमसे पूछेगा कि देर इज़ वन ऑफ माई लिनक्स सर्वर एंड आई एम नॉट एबल टू एसएसएच दिस पर्टिकुलर सर्वर, व्हाट विल बी द मेजर कॉज। ये सर्वर है मेरा और मैं इसको एसएसएच नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, इस सर्वर को मैं एसएसएच नहीं कर पा रहा हूँ, व्हाट विल बी द मेजर कॉज। तो इसमें सिक्योरिटी। राइट, सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है, इसमें पोर्ट 22 इज़ नॉट अलाउड। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल माई अप्रोच विल बी टू पिंग द सर्वर। ठीक है, पिंग किया मैंने, पिंग आ रहा है, वो बोलेगा पिंग आ रहा है, फिर भी मैं एसएसएच नहीं कर पा रहा हूँ। देन I will check the security group whether the particular port is allowed or not. Port 22 is allowed or not. ठीक है। तो पोर्ट 22 हो गया, उसके बाद फिर मान लो वो कह रहा है कि हाँ अभी भी मैंने किया, अभी भी मेरे पास मतलब मुझे एक्सेस नहीं हो रहा है।
तब आप बोलोगे देन आई विल चेक हिज ग्रुप। ठीक है, यूज़र का मैं ग्रुप चेक करूंगा वेदर ही इज़ अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप टू एक्सेस दिस सर्वर और नॉट। ठीक है, 3 अप्रोच इसमें होगा हमारा। और इसके अलावा जस्ट अ मोमेंट, डिस्क वाला मैं किसी और दिन कराऊंगा। आज थोड़ा सा मैं कुछ और अप्रोच इसको करा ले रहा हूँ मैं। फाइल सिस्टम इज करप्टेड। हाँ, यप, ओके। एक रिक्वेस्ट और आएगी आपके पास। रिक्वेस्ट क्या होगी मैं वो दिखा दे रहा हूँ। मेजरली ये टिकट आती है कि माई df-h। रिक्वेस्ट क्या आएगी कि भाई वो बोल रहे हैं कि ये माई पर्टिकुलर दिस डायरेक्टरी इज़ गेटिंग फुल, इज़ 100% और 99%, इसको खाली करना है। ठीक है, रिक्वेस्ट आई है, आपके पास इंसिडेंट आएगा। ठीक है, उसमें इंसिडेंट में क्या मेंशन है कि दिस पर्टिकुलर डायरेक्टरी इज़ 99% अबव द थ्रेशोल्ड, यू आर गेटिंग नोटिफिकेशन थ्रू द सर्विस नाउ टिकटिंग टूल। ठीक है, एंड एसएनएस के थ्रू ये नोटिफिकेशन जा रही है आपके पास। एसएनएस मैंने सबको बता रखा है, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। एसएनएस इज इंटीग्रेटेड विथ जेनोस और सर्विस नाउ। ठीक है, एंड वेन एवर दिस पर्टिकुलर डायरेक्टरी इज above the threshold like 85 or 90%, at that time email will be sent from the SNS notification to Zenos the monitoring tool और the ServiceNow the ticketing tool। उसके बाद एक टिकट जनरेट होगी और आपके बिन पे आएगी, जो भी आपका बिन होगा XYZ, और वहाँ पे मेंशन होगा कि दिस पर्टिकुलर सर्वर, ठीक है, इस पर्टिकुलर सर्वर में, इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में हाई डिस्क यूजेज है और कितने परसेंट है वो, 99% है वो। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लॉगिन करो। ओके, एंड लॉगिन करने के बाद आपको पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाना है। ठीक है, जैसे एल जस्ट अ मोमेंट, एल जैसे ये हेलो है, या फिर यहाँ पे मैं एक वो बना दे रहा हूँ फाइल, टच टेस्ट डॉट टी एक्स टी। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक, टेस्ट डॉट टी एक्स टी। ठीक है, मैंने ये फाइल यहाँ पे रखी हुई है, और ls-lrth मैं देख रहा हूँ कि ये जो पर्टिकुलर फाइल मैंने बनाई है ना, इस फाइल में ये सबसे ज़्यादा, अब एग्जांपल मान लेते हैं क्योंकि अब मेरे पास और कुछ तो है नहीं दिखाने के लिए। ठीक है, तो इसी को मैं मान लेता हूँ कि ये मान लो ये लगभग 2 GB या 3 GB की फ़ाइल है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट आएगी कि भाई आप इसको जिप कर दो। ठीक है, या एक काम करता हूँ मैं, सी डी वेर सी डी मैसेजेस, ओके, ठीक है, तो ls-lrth, ओके, यहाँ पे आपके पास एक फ़ाइल है। ठीक है, मैसेजेस, ये समझ लो कि ये समझ लो जीबी में है। ठीक है, 1.7 GB में है, एंड इसको आपको जिप करना है। सॉरी, रिक्वायरमेंट ये है कि आपको खाली करना है। ठीक है, ये डिस्क जो df-h है, यार क्या हो रहा है, 99% थ्रेशोल्ड है ये। ठीक है, आपने देखा कि हाँ पाथ उसमें लिखा रहेगा उस पर्टिकुलर टिकट में कि पाथ क्या है, पाथ है pwd, ये वेर लॉग इज़ गेटिंग 100% यूटिलाइज्ड। तो आपको इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाओ, वेर लॉग में सी डी वेर लॉग ls करो, ls-lrth करो, एंड यहाँ पे आप देखोगे कि ये पर्टिकुलर एक फाइल है दैट इज़ कंज्यूमिंग हाई डिस्क। आपको इसको जिप करना है।
तो जैसे हम विंडोज़ में जिप करते हैं ना कोई भी फाइल को, वैसे ही हम लिनक्स में भी जिप करते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट यहाँ पे अलग रहती है। हम यहाँ पे जिप क्यों करते हैं? जब हमारे डायरेक्टरी का स्पेस, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, तो एप्लीकेशन टीम रिक्वेस्ट करेगी कि भाई क्या बोलते हैं इसको, आप जिप कर दो पुराने लॉग्स को या पुरानी फाइल्स को। और रियल टाइम सिनेरियोज में ना बहुत सारे लॉग्स रहते हैं, तो बहुत फाइल्स क्रिएट होती रहती हैं हर सेकंड पे। तो ये एक रिक्वायरमेंट रहती है। तो यू कुड से कि हाँ, वी वर गेटिंग कि टिकट्स फ्रॉम द एप्लीकेशन टीम और द ऑटो जनरेटेड फ्रॉम द एप्लीकेशन सर्वर्स, दैट द डिस्क वर गेटिंग 100% यूटिलाइज्ड और 99% full. In that case we were going to that particular directory and we were zipping the old logs, ठीक है। तो zip करने के लिए gzip यूज़ करो एंड टाइप करो उस फाइल का नाम। अब हो गया, जिप हो गया, ठीक है। ls-lrth अगर मैं करूँगा तो देखो ये जिप हो गया, नहीं डॉट gz हो जाएगा। जो मैंने फाइल का साइज़ था पहले कितना था, देखो मैसेजेस का 1.7 MB था ना, अभी देखो कितना हो गया, 193 KB हो गया, ठीक है। तो जिप कमांड आपको यूज़ करनी है कोई भी फाइल को अगर आपको जिप करना है तो। अगर आपको अपना स्पेस क्लियर करना है तो यू हैव टू यूज़ gzip कमांड। इसको याद रखना सब लोग, क्योंकि ये टिकट आएंगे आपके सामने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार होता है लाइक कि उस पर्टिकुलर सर्वर का एक्सेस है नहीं एप्लीकेशन के पास, एप्लीकेशन टीम के पास। तो वो आपसे ही बोलेंगे कि भाई आप इसको ना जिप कर दो, एंड इंटरव्यू में भी आपसे पूछेंगे कि वन ऑफ द पर्टिकुलर डायरेक्टरी इज़ गेटिंग फुल, व्हाट विल बी योर अप्रोच। यू कुड से सिंपली कि आई विल बी गोइंग टू दैट पर्टिकुलर डायरेक्टरी एंड आई विल जिप ओल्ड लॉग्स, ठीक है। इतना ही बोल दोगे बहुत है, वो समझ जाएंगे। अगर थोड़ा सा उनको डाउट लगा तो वो पूछेंगे कि विच कमांड यू विल यूज़, सिंपली से gzip, ठीक है। एंड उसके बाद gzip के बाद फिर एक और अप्रोच था, ओके हाँ। किसी को पता है लिनक्स में हमें अगर कुछ जैसे विंडोज़ में अगर मुझे कुछ डाउनलोड करना है तो मेरे पास एक मैं तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, मैं वहाँ पे गया और राइट क्लिक किया, डाउनलोड कर लिया। बट अगर मुझे लिनक्स में कुछ डाउनलोड करना है तो मैं कैसे करूँगा? व्हाट विल बी माई अप्रोच और व्हाट विल बी माई कमांड? तो मेरे पास कमांड है दैट इज़ कॉल्ड कर्ल, ठीक है। कर्ल कमांड से मैं डाउनलोड कर सकता हूँ कुछ भी, ठीक है, इन लिनक्स। जैसे मुझे क्या डाउनलोड करना है, जस्ट अ सेकेंड, शेल स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट। जैसे मैं मुझे ये पर्टिकुलर फाइल है मुझे डाउनलोड करनी है, ठीक है। मैं इसको खोल लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। देखो विंडोज़ में तो ऐसे डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे कैसे डाउनलोड करना है लिनक्स में, मैं आपको वो दिखा दे रहा हूँ, लोकेशन कौन सी फाइल है। ओके, लोकेशन नहीं देख पा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये फाइल है, ये पर्टिकुलर यूआरएल है, ठीक है। यहाँ पे एक जिप फाइल है, वो मुझे डाउनलोड करना है, तो मैं कैसे करूँगा? ओके, ये पर्टिकुलर फाइल है, ये मुझे डाउनलोड करना है, मैं कैसे करूँगा? तो उसके लिए एक कमांड है, दैट कमांड इज़ कॉल्ड कर्ल, ठीक है। कर्ल कमांड है और इसको यूज़ करके हम डाउनलोड कर सकते हैं पर्टिकुलर फाइल को। चलो करके देखते हैं फिर हम इसको। सिंपली कर्ल एंड द पर्टिकुलर पाथ, देखें ज़रा डाउनलोड हुआ है कि नहीं। नहीं यार, अच्छा लोकेशन नहीं डाला था मैंने। कर्ल, जस्ट अ सेकेंड, स्लैश TM और स्लैश ड्राइव, लोकेशन आपको डालना पड़ेगा।
जस्ट अ मोमेंट, लोकेशन मैं यही ले लेता हूँ फिर। क्लियर। देखो, मैं कहाँ पे इसको डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है, दैट इज़ स्लैश टेम्प, और उसके अंदर एक फ़ोल्डर मैं बना रहा हूँ, फ्रंट एंड डॉट जिप, यहाँ पे मैं डाउनलोड कर रहा हूँ इसको। अब मैं चलाता हूँ इसको, अब मैं जाता हूँ इस पर्टिकुलर लोकेशन पे स्लैश टी एम पी पे, सी डी स्लैश टी एम पी। क्या लगता है इसमें होगी फाइल? ये आ गया, देखो ये फ्रंट एंड डॉट जिप। अगर मैं अनजिप करूँ इसे, अनजिप फ्रंट एंड डॉट जिप, अब एल करो, फ्रंट एंड डॉट मेन देखो ये आ रहा है, ठीक है, सी डी फ्रंट एंड डॉट, ओके, फ्रंट एंड हाइफन मेन, देखो ये सब आ गया। जो वहाँ पे स्टैटिक लोकल होस्ट कॉन्फ़िग सब कुछ है वो सब आ गया यहाँ पे। ये देखो, ये स्टैटिक लोकल होस्ट कॉन्फ़िग रीडमी सब कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो टू डाउनलोड एनी फाइल इन लिनक्स वी आर यूजिंग कर्ल कमांड, ठीक है, ये याद रखना सब लोग। एंड ओके, अब एक चीज़ मैं देखता हूँ इसमें, मेरा फ्रंट एंड, मेरा इंजन मेरा 8.0 पे चलता है ना, हाँ, ओके, ठीक है। तो ये है पर्टिकुलर मेथड टू डाउनलोड एनी पर्टिकुलर फाइल। एंड इसके अलावा और एक चीज़ मुझे कवर कराना था। सिस्टम अगर अनएक्सपेक्टेडली रिबूट या फिर प्रोसेस रीस्टार्ट हो रहा है, व्हाट विल बी योर अप्रोच? सबसे पहले आपको सर्वर पे लॉगिन करना है, ठीक है, एंड सीपीयू आपको देखना है, रैम देखना है। रैम देखने का सबको तरीका मैंने बताया ही था कल, फ्री हाइफन एम एच, फ्री हाइफन एम एच, ठीक है, 491 MB यूज्ड एंड फ्री है इतना, ठीक है। इधर टॉप कमांड यूज़ करो, टॉप में आपको सब कुछ दिख जाएगा, व्हाट इज़ द सीपीयू परसेंटेज यूज्ड, ठीक है, यहाँ पे आपको सीपीयू दिख रहा है। एंड दिस इज़ लोड एवरेज, ठीक है, इसमें 5 मिनट्स पे कितना लोड था, 1 मिनट पे, 3 मिनट पे कितना है, और 1 मिनट पे कितने लोड्स हैं, ये आपको यहाँ पे दिखेंगे। स्वैप मेमोरी कितनी है, करंट मेमोरी कितनी यूजेज है, फ्री कितना है, ठीक है, और यहाँ पे नीचे आपको प्रोसेसेस दिख रहे हैं आपको, ओके, क्लियर। एंड इसके अलावा एक एक और आपके पास आएगा इशू, दैट विल बी रिलेटेड टू लाइक हाउ यू आर गोइंग टू रीस्टोर अ पर्टिकुलर सर्वर, ठीक है। मान लो ये सर्वर आपका क्रैश हो गया, ठीक है, व्हाट विल बी अप्रोच, हाउ कैन यू रीस्टोर द सर्वर? तो यू कुड से कि लाइक इन आवर ऑर्गेनाइजेशन वी वर हैविंग कॉमवॉल्ट एज अ बैकअप टूल, एंड यूजिंग कॉमवॉल्ट, कॉमवॉल्ट क्या है, एक एप्लीकेशन है, ठीक है। दो दो मेथड हैं, ठीक है, एक है ए डब्ल्यू एस वे, एक है थर्ड पार्टी टूल वे। ए डब्ल्यू एस वे क्या है, यू हैव टू गो टू द स्नैपशॉट, रिस्टोरिंग द सर्वर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक स्नैप, आप सर्च करोगे उस पर्टिकुलर इंस्टेंस नेम से, ठीक है, जो भी आपका इंस्टेंस नेम होगा। और कंपनी में 99% कंपनीज में क्या होता है कि वो स्नैपशॉट रखते हैं हर सर्वर का, जस्ट फॉर द इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है, उनके पास स्नैपशॉट होगा। तो दैट विल बी वन ऑफ द अप्रोच टू रीस्टोर यूजिंग दैट पर्टिकुलर स्नैपशॉट। स्नैपशॉट को आपको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड आफ्टर यू हैव कन्वर्टेड दैट वॉल्यूम यू कैन अटैच दैट वॉल्यूम टू दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस। सो फ्रॉम हियर वॉल्यूम जनरेट होगा, वॉल्यूम को आप यहाँ पे अटैच कर दोगे, ठीक है। एंड द अनदर वे इज टू यूज अ थर्ड पार्टी टूल कॉल्ड कॉमवॉल्ट। तो you could say in my organization we were using Commvault as a backup tool, so every 4 hours
it was automatically taking the backup for all the production based servers. एंड लाइक बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, लाइक अगर मेरा सर्वर अभी फुका है, ठीक है, तो I will log in into the Commvault particular application and I will search for the latest backup that is available and Commvault में ही, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको स्क्रीन दिखा दे रहा हूँ Commvault की होता कैसे वो। Commvault, when you log into the Commvault, यार इसमें कैसा पेज आ रहा है ये, अरे यार ये YouTube खोल दिया, YouTube। तो वहाँ पे लिस्ट ऑफ सर्वर्स आपको दिखेंगे, वहाँ पे आप सर्वर को सर्च करोगे, ठीक है, सर्वर को सर्च करोगे एंड ये है ब्लर आया है इसमें, हाँ ओके। तो कॉमवॉल्ट में यहाँ पे आपको दिखेगा कि हाँ भाई आपका बैकअप हो रखा है कि नहीं हो रखा है, और यहीं पे ही आपको ऑप्शन मिलेगा रीस्टोर करने का, इसमें दिख नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है आपको, लेकिन यहीं पे ही ऑप्शन मिलेगा, ये जो यहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिख रहा है ये सारे सर्वर्स हैं, ठीक है, दिखना चाहिए, इसमें आ क्यों नहीं रहा है। लेट मी सर्च अनदर वे, कॉमन बैकअप टूल, लिस्ट सर्वर्स, ओके, आई थिंक वी गॉट सम, अरे यार ये तो पूरा बैक, ये देखो ये इमेज, दिस इज़ यूजफुल, योर कंपनी विल बी हैविंग दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन, ठीक है, एंड आप उसको लॉग इन करोगे एंड वहाँ पे आप पर्टिकुलर क्लाइंट कंप्यूटर पे एक्सपेंड करोगे एंड यहाँ पे जितने आपके 1000 सर्वर हैं वो सारे सर्वर्स यहाँ पे मेंशन होंगे। आप क्लाइंट कंप्यूटर पे क्लिक करो, ठीक है, और यहाँ पे एक सर्च का भी ऑप्शन आता है, ठीक है, उससे आप सर्वर को सर्च कर सकते हो एंड यहीं पे ही राइट क्लिक करोगे, देखो ये बैकअप हिस्ट्री आ रहा है ना, बैकअप ब्राउज एंड रीस्टोर, तो यू क्लिक ऑन ब्राउज एंड रीस्टोर एंड उसके बाद फिर जब इस पे ब्राउज एंड रिस्टोर पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको डेट और टाइम दिखाएगा कि क्योंकि भाई ये बैकअप तो डेली ले रहा है ना ये, और इसमें जो ओल्डेस्ट बैकअप होता है वो 6 महीने का रहता है, तो आपका जो सर्वर का बैकअप होगा वो 6 महीने पुराने तक का होगा, उससे नया उससे पुराना नहीं होगा, और लेटेस्ट 4 घंटे पुराना होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप यू क्लिक ऑन ब्राउज एंड रिस्टोर एंड सेलेक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द एप्लीकेशन टीम, कि वो बोल रही भाई मुझे आधे घंटे पहले या फिर कल का बैकअप चाहिए, कल मेरा सर्वर सही चल रहा था, तो यू रिस्टोर द सर्वर फ्रॉम हियर, ठीक है। तो ये था आपका सर्वर को रिस्टोर करने का तरीका यूजिंग कॉमवॉल्ट, दिस इज़ अ थर्ड पार्टी टूल। एंड ए डब्ल्यू एस वे इज़ कि तुम स्नैपशॉट लिए हो या ए डब्ल्यू एस बैकअप भी एक सर्विस है वो यूज़ कर रहे हो, तो दैट यू कैन यूज़, बट इन इंटरव्यू यू हैव टू से स्नैपशॉट और कॉमवॉल्ट, ठीक है, दिस इज़ द वे टू दैट यू आर रिस्टोरिंग द सर्वर। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, if you have any questions you may ask.